गुल, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मम्मा को भी कुछ हो जाएगा बेटा। गुल, खिजर साहब, क्या हुआ? गुल कब से रेहान से मिलने की जिद कर रही है। अरे अरे मेरी गुड़िया, ठीक है। देखो मेरी बच्ची, रोना बंद करो, हम तुम्हारी बहन से जरूर मिलेंगे, है ना ज़हरा? हाँ। अगर उसे पता चला कि तुम रो रही थी तो वो नाराज हो जाएगी। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे तुम्हारी आंखों से आंसू बर्दाश्त नहीं। ठीक है, फिर आप ही को फोन करें। ठीक है, मैं फोन कर रही हूँ। ठीक है मेरी नन्ही गुड़िया, ठीक है। ये देखो, कॉल कर रही हूँ। गुल, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? पता है मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुम मेरे साथ घूमने चलोगी ना? हाँ, हम दोनों आइसक्रीम भी खाएंगे। लेकिन अभी मिरान भाई और आप ही मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं आपके साथ बाद में चलूंगी, ठीक है आजाद भाई? आप भी चलें हमारे साथ। आप ही आपको भी मिस करती होंगी। हम फिर कभी चलेंगे, ठीक है ना? अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए जाना है। तुम अपनी आपी के साथ खूब खेलना और चॉकलेट भी खिलाना, ठीक है? गुल बेटा, भागो मत। मेरी प्यारी बहन, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ आप ही। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम बहुत रोई हो ना? तुम्हें समझाया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है तुम्हें। आप ही, अब मैं नहीं रो रही। आप मिलने आ रही हो तो मैं चुप हो गई। गुल। बाबा। हाँ बेटा। क्या हुआ? डॉक्टर आया हुआ था घर? मुझसे कुछ मत छुपाइएगा प्लीज। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बेहोश हो गई थी तो डॉक्टर को बुलवा लिया था हमने, तुम परेशान मत हो। बेहोश हो गई थी? आप लोग हमारे घर क्यों नहीं आते मिरान भाई? नहीं बेटा, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, आपने बुलाया और हम फौरन आ गए आपके पास। बाबा। हाँ बेटा। मिरान भाई और आप ही आज रात हमारे साथ रह सकते हैं क्या? गुल देखो, हम अभी आए हैं ना आपसे मिलने के लिए, लेकिन अब हमें वापस भी जाना है। हम बाद में फिर आ जाएंगे मिलने। तो फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। आपके घर एक बार भी नहीं रुकी ना? मेरी गुड़िया, बाबा आपको बहुत मिस करेंगे ना? हाँ, और वैसे भी हम जब तक तुम्हें ना देखें हमारी सुबह नहीं होती। क्यों ज़हरा? हाँ। लेकिन बाबा जान, बस एक दिन के लिए जा रही हूँ, फिर वापस अपने घर आ जाऊंगी। ज़हरा आंटी, अगर आप इजाजत दें तो क्या गुल आज रात हमारे पास रुक सकती है? अपनी बहन के साथ कुछ वक्त गुजार लेगी है। कल सुबह वापस छोड़ जाएंगे हम। पहले अल्लाह और फिर हमारे पास अमानत है। बाबा जान प्लीज जाने देना। बाबा जान प्लीज, सिर्फ एक दिन की तो बात है। आप ही को मैंने बहुत मिस किया। चलें, आ जाए मिस गुल। वाह, जैसे कहानियों में होता है बिल्कुल वैसा ही घर है, बिल्कुल एक महल की तरह। बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी घर था। मुझे इनसे डर लगता है।
बेटा बात सुनो, शादुलो खानदान के एक एक फर्द को यहाँ बुलाने से बेहतर है तुम एक ही बार दावत करके सबको बुला लो। दुश्मन के साथ वैसे भी एक होने लगे हो तुम। अस्मा खाला, खुशामदीद। गुल अपनी बहन को बहुत मिस कर रही थी, तो आज रात ये हमारे पास ही रुकने वाली है। वेलकम बेटा। खाना तैयार है बेटा, आपके कमरे में लगवा दूं या डाइनिंग पर? गुल साहिबा हमारी मेहमान है, तो हम कमरे में क्यों खाएंगे? हाँ, हम बाहर खाएंगे सबके साथ, ठीक है ना गुल? खाना वैसे भी एक साथ मिल के खाना चाहिए। मैं यहाँ बिना बताए आई हूँ आंटी, तो मेरे लिए भी खाना होगा ना घर में? बेटा नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? जहरा, खिजर साहब, क्या हो गया जहरा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे वो गुल की बहुत याद आ रही थी, तो थोड़ा अफसरदा हो गई थी मैं। ऐसा करते हैं, हम गार्डन में चलते हैं, वहीं बैठकर चाय पी लेंगे। चले जल्दी। जहरा देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मुझसे छुपाओ नहीं, खुदा के लिए। नहीं, मेरी तबीयत कुछ बोझल सी हो रही थी, लेकिन अब ठीक है, आप फिक्र ना करें। हो सकता है फूड पॉइजन हो गया हो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए आइए। गुड इवनिंग। ये भी होना था। मैं तो ये सोच रही थी कि एक दिन मैं और अजीजा बेगम इस टेबल पर अकेले बैठे होंगे, लेकिन यहाँ तो रोजाना ही लोग बढ़ते जा रहे हैं, वो भी शादोलो खानदान के अफराद के साथ। देखते हैं अब और कौन कौन आएगा। गुल खानम, पता है आपको, आप ही आपके बारे में बहुत बातें करती हैं। खुशी हुई मिलकर। आई एम एलिफ, कैसी हो आप? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप ही आगे क्या कहते थे? हाँ, आप लोग सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू गुल। सूप है, कटलेट्स हैं, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मेरा नाम गुल खानम है। गुल कहेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। दादा जान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरा नाम अपनी अम्मी के नाम पर रखा। चलो जल्दी से अपनी प्लेट का खाना खत्म करो, उसके बाद तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज? जल्दी बताए ना मिरान भाई, क्या सरप्राइज है, आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। मैं अभी से ही उसके बारे में सोच रही हूँ कि वो सरप्राइज होगा क्या। मिरान भाई, आपने वादा किया था आप हमारा घर वापस कर देंगे। इंशाल्लाह सरप्राइज भी अच्छा ही होगा। गुल खाना खाते हुए इतनी बातें नहीं करते। ये शादोलो खानदान की लड़कियां एक एक करके हमारे घर आती जा रही हैं। अगर कोई रह गई है तो उसे भी यहाँ ले आओ मिरान। बस एक यानी नापी ही है, उन्हें नहीं लेकर आइएगा, उनको सजा मिली है, उन्होंने मुझे रुलाया था। अम्मी,
गुल खानम कहाँ है? उसको साथ क्यों नहीं लाए? सो गई वो? आप भी मुझे पानी दें। एलिफ पानी देना जरा। हाँ, मैं आपको जानती हूँ। आप मीरान भाई की बहन है ना, और मैं आपकी बहन। काश आप छोटी होती तो हम दोनों मिलकर एक साथ खेलते। आप बोलती नहीं हैं, क्या परेशान हैं? नहीं, हम डाइनिंग टेबल पे ज्यादा नहीं बोलते। आपके बाल कितने अच्छे हैं, जैसे कहानियों में होते हैं, बिल्कुल परियों के जैसे। थैंक यू, तुम्हारे भी बहुत अच्छे हैं। आप हमेशा गुस्से से क्यों देखती हैं? किसी ने कुछ कहा है आपसे? आप ऐसे देखती हैं तो डर लगता है मुझे। गुल, आपको उनका छोड़ा हुआ सारा खाना भी जाया करना पड़ेगा। जहाँ इतना कुछ जाया होता है वहाँ एक प्लेट जाया हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये तुम कैसे कर सकते हो खिजर? उसे कैसे भेज सकते हो? एक को बचाने के लिए दूसरी को दांव पे लगा दिया। अक्ल बेश खाई है क्या? बाबा, मेरी बात सुने बगैर आप गुस्सा मत हो। खुदा के लिए आपसे गुजारिश है। बाबा, आप भी जानते हैं वो बच्ची है। जॉन, चलो, हम गुल को लेने जा रहे हैं। चलो। कहीं नहीं जाएंगे आप लोग। देखें बाबा, मेरी बेटी के सर में गोली है, गोली। आप जानते तो हैं, हम उसको रुला नहीं सकते। उसको परेशानी से हमें दूर रखना है। आखिर कैसे मना करता मैं उसे? आप खुद बताएं। मैं आप लोगों की खुशी की खातिर अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं रुलाऊंगा। बाबा, शायद आप भूल रहे हैं, मेरी बेटी दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। बाबा, मेरी बेटी हर रोज मौत से जंग लड़ रही है। अब समझे क्यों भेजा? मेरी बेटी का मुझसे बेहतर ख्याल और कोई भी नहीं रख सकता। उन दोनों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोग सिर्फ अपनी जंग और अपनी दुश्मनी के बारे में बात करते रहते हैं। और मुझे बताएं, हम अपने बच्चों की जान कैसे बचाएं? इसलिए आज के बाद मेरी बेटियों के मुतालिक होने वाले फैसलों के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा। गुल, आराम आराम से खाओ, क्या हो गया है? अब बताएं मुझे, क्या सरप्राइज है? अगर सरप्राइज के बारे में बता दिया तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा? क्या झूले झुलाने लेके जाएंगे? वहां भी जाएंगे, लेकिन पहले कहीं और जाएंगे हम लोग। उससे पहले हम तैयार होंगे। तुम्हारी आपी को भी तैयार होना है, फिर चलेंगे हम लोग। ठीक है? ठीक है मीरान भाई, फिर तो हमें आज बहुत मजा आएगा। हम लोग गाड़ी पे जाएंगे। जबरदस्त, हाथ दो मुझे। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ऐसे ही काम जारी रखो। अब तक प्लेट में खाना बाकी है, जल्दी करो, जल्दी खत्म करो, फिर सरप्राइज के लिए जाना है हमें। अब बताएं किस हाथ में है? इसमें। जी नहीं। तुम तो वाकई बहुत अच्छा खेलती हो गुल। अच्छा, अब आप फिर बताएंगे। इसमें। देखा, मैं भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। आप ही बहुत प्यारी लग रही हैं।
प्यारी है ना मिरान भाई? अब चले मिरान भाई? चलो। गुनल्ला, उसकी जगह तो तुम भी हो सकती थी और तुम लोगों के बच्चे भी हो सकते थे, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया गोनल। किस वजह से? किस चीज के लिए? किस चीज से बहका दिया तुम्हें दादी ने? मैं कैसे बताऊं आपको? कैसे? बाबा, अब क्या है? किस लिए आए हो मेरे पास? सुकून नहीं मिला मुझे इतनी तकलीफें देकर। अब हद हो गई है। तुमसे और तुम्हारी औलादों की हरकतों से मैं थक चुका हूं। ठीक है बाबा, ठीक है, आप परेशान मत हो, वरना बीमार हो जाएंगे, अल्लाह न करे। अपने भाई को देखा? एक छोटी बच्ची को अपने दुश्मन के घर भेजने का क्या मकसद है? वो भी खिलाफ जाके मेरे। और जब मैंने उससे ये पूछा तो कहता औलाद है मेरी, जो चाहूंगा वो करूंगा। बाबा, हम सब समझ रहे हैं, मेरा मतलब है हम भी सब देख रहे हैं, हम भी उन्हें झेल रहे हैं। वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि हमारी भी समझ में नहीं आ रहे। उन्हें संभालना हमारे लिए मुश्किल है। जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं, मुझे रोक दिया जाता है। ये बताओ जहान, आज तक ऐसा कौन सा काम है जो तुमने कहा हो मुझसे और मैंने मना किया हो तुम्हें? अभी पिछले दिनों मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अजीजा को खत्म कर देते हैं, नहीं करने दिया। एलिफ और आजाद की शादी का भी कहा, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। और तो और, आपने कभी मेरी बात को अहमियत नहीं दी। बाबा, मैं जानता हूं आपके लिए भाई की बात ज्यादा अहमियत रखती है, लेकिन एक बार मुझे इजाजत देकर तो देखें किस तरह सारे मामलात को ठीक करके दिखाता हूं। हर बार हमारे रास्ते में पत्थर बिछाने वाली अजीजा खातून को उसी की पोती के साथ रिश्ता करके जवाब दे सकते हैं। इस तरह अजीजा के बिछाए हुए जाल में उसी को फंसा देंगे हम। अच्छा, ठीक है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना कि इस बात की हवा किसी को भी ना लगे जहान, क्योंकि अजीजा एक चालाक औरत है। उसे पता चला तो हमारा मकसद समझ जाएगी। ठीक है बाबा, ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं और खानदान मिलकर इस तमाम काम को अच्छी तरीके से अंजाम दे देंगे। अजीजा, कसम खाता हूं तुम्हारे एक एक किए का हिसाब लूंगा। बड़ी फतह के लिए बड़ा हौसला चाहिए तुमको। हरगिज तुम्हारे हाथ ना कांपे बदला लेते वक्त अजीजा। इस काम को अब ज्यादा तूल ना दो। आज शब खत्म कर दो सब कुछ, अब वक्त नहीं है। उसके बाद गायब हो जाना तुम, ऐसे गायब होना कि मैं भी तुम्हें ना ढूंढ सकूं।
चलो गुल, गाड़ी से उतरो। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं। मेरा नाम गुल खानम है, आप गुल कह सकते हैं। चलो खेलते हैं हम लोग। हाँ आ जाओ, हम तो पहले ही खेल रहे थे। चलो आओ चलें। गुल आराम से भागो, नहीं। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने दो, कुछ नहीं होगा। इस तरह से भागना उसके लिए ठीक नहीं है। मीरान, अंगूठी वाली बात से नाराज होना तो मुझसे। अभी सही टाइम नहीं है, इस बार में बाद में बात करेंगे। आओ मीरान भाई आओ, कैसे हो तुम? खुश आमदीद मेरे दोस्त। शुक्रिया मेरे दोस्त। शुक्रिया। चाहे कुछ भी हो जाता, अपनी दोस्त की शादी पर जरूर आता। बहुत शुक्रिया। रेयान भाभी, आपको भी खुश आमदीद। थैंक यू सो मच, आपका भी कांग्रेचुलेशंस। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। और बताओ। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। इब्राहिम, जल्दी यहाँ आओ, इन दोनों के बैठने का इंतजाम करो। अरे कोई मसला नहीं है, हम ठीक हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे दोस्त हो। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। शादीशुदा होगा तुम भी? हाँ बिल्कुल। मीरान, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम और रेयान भाभी मेरी शादी पर डांस नहीं करेंगे? तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। चलें भाभी, आ जाएं, इनकार नहीं चलेगा। इब्राहिम, मीरान भाई और भाभी के लिए कोई अच्छा सा म्यूजिक प्ले करो, ये डांस करेंगे।
प्यार करता हूं मैं तुमसे। मैं भी। जहरा क्या मसला है मुझे तो बताओ प्लीज। मैंने कितनी बार पूछा है तुमसे और तुम इतनी देर से मुझे इग्नोर कर रही हो। खुदा के लिए बताओ क्या मसला है, हम दोनों मिलकर हल कर लेंगे। खिजर साहब, मैं प्रेग्नेंट हूं। ये क्या कह रही हो तुम? क्या वाकई ऐसा है? हाँ, टेस्ट किया है। जहरा, तुम इस बात की वजह से परेशान हो रही थी? ये बात परेशानी की नहीं है। नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही थी, बस डर लग रहा है मुझे। डर? मैं अपने दोनों बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकी, तो मैं इसकी कैसे करूंगी खिजर साहब? तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बात मत सोचो, हम करेंगे इनकी हिफाजत। सिर्फ इसकी ही नहीं बल्कि इनकी दोनों बहनों की भी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, हम लोगों से गलतियां हो गई होंगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम बिल्कुल भी नहीं डरो, जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, है ना जहरा? मेरा यकीन करो, तुमने ऐसी खबर सुना दी है जिसे सुनकर मैं अपने सारे दुख भूल गया हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं सब ठीक कर दूंगा। अब हम सबकी जिंदगियों में खुशियां ही खुशियां होंगी। बस अब तुमने अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। आपकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि लड़का हो। देखिएगा, इंशाल्लाह लड़का ही होगा। कोई भी हो, मैं अपने रब का शुक्र अदा करूंगा। तुम्हें अपना ख्याल रखना है। क्या आप जानते हैं कि अब क्या होने वाला है खिजर साहब? क्या? खानदान को जब इस बात का पता लगेगा तो वो मुझे बहुत बुरा भला कहेगी। और ओ जहरा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? उसको रहने दो, किसी की परवाह मत करो। अगर अल्लाह ने हमें कुछ ऐसा दिया है तो इसमें बेहतरी होगी, ठीक है? मुझे तो लगता है कि हमें हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। तुम्हारी सेहत के लिए ये जरूरी है। Congratulations again. बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे मेरे भाई। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन बताना। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ आए और हमारी खुशी में शरीक हुए। मिरान भाई, अब आते जाते रहना, ये ना हो कि तुम हमें भुला दो, ठीक है? और हाँ मिरान भाई, अब जब कभी भी आपका यहाँ आना हो तो भाभी को साथ ज़रूर लाइएगा। हमें खुशी होगी आपकी मेहमान नवाजी करके। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। आमीन। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। आमीन। चलो मेरे भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसे बेड पर लिटा दो। ये तो बहुत जल्दी सो गई। खेल खेल के थक गई है आज। हाँ बिल्कुल। मेरी प्यारी बहन, अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए।
आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत खुश हूं मैं आज। मैं भी खुश था आज। और आज तो बाकी बातें बाद में होंगी, वरना गुल उठ जाएगी। गुड नाइट। गुड नाइट। आपी, कुछ नहीं हुआ बेटा, सो जाओ, सो जाओ। ठीक है, सब कुछ ध्यान से करना प्लीज। प्लान से हटकर कुछ भी मत करना, समझ गए?